आप आसमान में ऐसे सोते हुए उड़ना चाहोगे? क्या आपने ऐसे अजीबोगरीब शेप वाला जानवर पहले कभी देखा है? और ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ऐसा जहर मांग रहा है जो इंडिया में बैन है? जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, बेडरूम हमारे घर की सबसे सुकून भरी जगह होती है, जहाँ जाकर हम अपने दिन भर की थकान को भूल जाते हैं। पर क्या हो अगर आपका बेड आसमान और जमीन के बीच कहीं झूल रहा हो और आपको उस पर ही सोना पड़े? ऐसा ही कुछ किया हसन कावल ने। टर्की के रहने वाले 29 साल के हसन कावल ने पैराशूट से एक स्पेशली डिजाइन बेड को बांधा और फिर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें काफी ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। हवा में तैरते बेड पर हसन ने अलार्म क्लॉक सेट की और आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध कर सो गए। इस दौरान उन्होंने किसी तरीके की सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया, जो अपने आप को एक चौंका देने वाली बात है। नंबर 8, कानून सबके लिए एक होता है और कानून की नजर में सब एक बराबर ही होते हैं, फिर चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। और इसका सटीक उदाहरण पेश किया है देश फिनलैंड ने। फिनलैंड की पुलिस ने देश के पीएम सन्ना मरीन को ही तलब कर लिया, जब एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया कि पीएम सन्ना मरीन देश के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बताया गया कि पीएम मरीन हर महीने 2.5 लाख रुपयों का दुरुपयोग कर रही है, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस में रहते हुए उनके परिवार पर खर्च हो रहा है, और वो भी उनके चाय और नाश्ते पर। अब क्योंकि ये पैसा देश के लोगों का है तो ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसकी अब जांच हो रही है। उधर पीएम की ओर से ऑफिशियल जवाब तो नहीं आया है, लेकिन खबरें ये भी है कि पीएम मरीन ने अगर अपना पक्ष जल्द से जल्द नहीं रखा तो ये मामला अदालत तक भी जा सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत में भी जनता के पैसों का हिसाब इसी तरह नेताओं से लेना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, हर जीव की जीभ का शेप और साइज उसके बॉडी स्ट्रक्चर और खाने की हैबिट पर डिपेंड करता है। हर जीव का अपनी जीभ को इस्तेमाल करने का अलग तरीका होता है, पर आज हम आपको जिस जीव के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी जीभ एनिमल किंगडम की सबसे अजीब जीभ है। इस जीव का नाम है एचिंडा। एचिंडा खासकर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गुएना में पाए जाते हैं, जिन्हें स्पाइनी एंटीचर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस जीव की जीभ 6 इंच लंबी होती है, जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसकी जीभ काफी चिपचिपी होती है, जिस पर छोटे कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं, जिसे खाकर एचिंडा अपनी भूख मिटाती है। मजेदार बात तो यह है कि इसके दांत नहीं होते, जिसके चलते इनकी जीभ पर चिपके जीव ही इसका खाना बन जाते हैं। नंबर 6, आपको अगर स्कूल में रखी बेंच को इमेजिन करने के लिए कहा जाए तो आपके दिमाग में वही ट्रेडिशनल बेंच आएगी जो हर स्कूल में देखने को मिलती है। पर अब स्कूल्स बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफी जागरूक हो चुके हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ऐसी बेंचेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो उन्हें पढ़ने के साथ साथ फिट रहने में भी मदद करे। इस वीडियो में आप कुछ बच्चों की इन खास तरीके की बेंचेस का इस्तेमाल करते देख सकते हैं। ये वीडियो सैन फ्रांसिस्को के KFS स्कूल के एक टीचर ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड किया। नंबर 5, जैसे ही किसी का फोन खोता है वैसे ही खो जाती है उसे वापस पाने की उम्मीद। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें खोया हुआ फोन वापस मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ लंदन की एक महिला के साथ। ये महिला उबेर बुक करवाती है और राइड खत्म होने पर गलती से अपना फोन कार में भूल जाती है। ड्राइवर उस महिला से कांटेक्ट नहीं कर पाता और वो उस फोन को अपने पास संभाल कर रख लेती है, ताकि फिर कभी अगर उस महिला से मिले तो उसे उसका फोन लौटा सके। इत्तेफाक से वो महिला 8 महीने बाद उसी उबेर को बुक करती है और ड्राइवर उसे उसका फोन लौटा देता है। नंबर 4, कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, तो अब जाहिर सी बात है स्कूल भी बंद रखे गए। ऐसे में टीचर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से बच्चों को पढ़ाया। पर क्या आपने सोचा है कि पोलियो के समय जब लोग अपने घरों में लॉक हो गए थे तब बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से जारी रखा गया था? बात है 1940s की, जब पोलियो ने कोरोना की तरह दुनिया भर में खौफ पैदा किया। सभी बच्चे अपने घरों में थे और स्कूल्स बंद थे। ऐसे में उस टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ने रेडियो का सहारा लिया। वे बच्चों को रेडियो के जरिए क्लासेस देते थे, जो कि काफी अच्छा तरीका था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी। नंबर 3, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर अपने पेट्स को घर पर ही छोड़ कर जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट्स को अपने साथ लेकर जाना पसंद करते हैं, पर आज इस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वे काफी लंबे लंबे रास्ते तय करते हैं और इस दौरान उनका कुत्ता भी उनके साथ ही होता है। मिलिए गिल मेड्रानो से। मैक्सिको के एग्वास कैलिएंटेस के रहने वाले गिल अपने 1.5 साल के कुत्ते कैपी के साथ अपनी साइकिल पर लंबे रास्ते तय करते हैं। कैपी 4 महीने का था जब गिल ने उसे अडॉप्ट किया। गिल को लंबी साइकिलिंग राइड्स पर जाना पसंद है और इस दौरान वे अपने पेट कैपी को भी साथ रखते हैं। उन्होंने अपनी साइकिल के पीछे एक बॉक्स फिक्स किया हुआ है, जिसमें वे कैपी को बिठाकर अपने साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर लेकर जाते हैं। नंबर 2, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेड़ कितने लोगों को छाया दे सकता है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 10, 20 या 50। पर आज जिस पेड़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके नीचे 10,000 से भी ज्यादा लोग एक बार में खड़े हो सकते हैं। इस पेड़ का नाम है द ग्रेट बैनियान ट्री। कलकत्ता के आचार्य जगदीश चंद्रा बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में मौजूद ये पेड़ अंग्रेजों के जमाने का है। इसकी उम्र लगभग 250 साल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जो कि 14,500 स्क्वायर मीटर्स में फैला है। एरिया के हिसाब से बात करें तो ये
दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ है। इस पेड़ की देखरेख के लिए 7 से 8 लोगों की टीम काम करती है। 3772 प्रॉप रूट्स और 486 मीटर्स कैनपी सर्कमस्टेंसेस के साथ इस पेड़ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल किया। एंड लास्ट नंबर 1, हाल ही में खबर ने लोगों को काफी ध्यान खींचा, जिसका टाइटल था ऑस्ट्रेलिया भारत से एक खास तरीके के जहर की मांग कर रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में बैन है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। इस जहर का नाम है ब्रोमेडियोलोन, जो कि एक रेड पॉइजन है, यानी चूहे मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला जहर। इस जहर को ऑस्ट्रेलिया में बनाना और बेचना दोनों बैन है। वहीं भारत में इसे काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में चूहों की आबादी कुछ इस तरीके से आ बढ़ी कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा प्लेग का शिकार हो चुका है और इस समस्या से निपटने के लिए इस जहर की मांग की जा रही है। पर इकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जहर का इस्तेमाल चूहों के अलावा बाकी जीवों के लिए भी खतरा बन सकता है, जो चूहों का शिकार करते हैं, जैसे सांप और चील। और आने वाले टाइम में चूहों की तादाद ज्यादा हो सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया ये जहर भारत से लेगा या नहीं, ये तो